हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में। मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, आईसीआर नेट और स्टेट सेट, इसके अलावा आपका आईसीएमआर नेट एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूं कि इन एग्ज़ाम में क्या अंतर होता है। आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता होगा इनके नाम सुनने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक करके जानते हैं सभी एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम को हम एनटीए नेट एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसका मेन फोकस होता है टू मेंटेन दी मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग एंड रिसर्च नेशन वाइड। ये एग्ज़ाम हर साल ईयर में 2 बार कंडक्ट होता है जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी लेवल एंड टू प्रोवाइड दी जेआरएफ अवार्ड टू इंडियन सिटीजन्स, इसके लिए ये कंडक्ट होता है। दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर द आर्ट ह्यूमैनिटीज़ मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट्स हु विश टू बिकम अ लेक्चरर, प्रोफेसर, रिसर्चर। दोस्तों अब बात करते हैं सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम के बारे में। सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि एक नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर के महीने में। 2019 से ये नियम लागू हो गया है। इसके पहले इस एग्ज़ाम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई कंडक्ट करती थी। और जो ये एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम जो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं बस उनके लिए होता है, और जो जूनियर रिसर्च फेलो बनने की इच्छा रखते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। दोस्तों इसके बाद अब जानते हैं आईसीएआर नेट एग्ज़ाम के बारे में। जो आईसीएआर नेट एग्ज़ाम होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आईसीएआर नेट एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम 2 टाइप का होता है। पहला होता है जो कि आपका एमएससी पास करने के बाद होता है। एमएससी पास करने के बाद आप आईसीएआर नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड नेचर का होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट से अवार्ड किया जाता है। दूसरा एग्ज़ाम पीएचडी के बाद होता है। इस एग्ज़ाम को एआरएस नेट एग्ज़ाम कहते हैं। एआरएस नेट एग्ज़ाम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड एएसआरबी साल में 1 बार करवाती है। इस एग्ज़ाम का मेन पर्पज़ होता है टू रिक्रूट लेक्चरर, प्रोफेसर इन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, अदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए या साइंटिस्ट के लिए रिक्रूट किए जाते हो। दोस्तों अब बात करते हैं आईसीएमआर नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो जो आपका आईसीएमआर नेट एग्ज़ाम होता है ये बायोलॉजिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, और ये एग्ज़ाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कंडक्ट करती है। ये भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम का मेन पर्पज़ होता है कैंडिडेट्स को जूनियर रिसर्च फेलोशिप से अवार्ड करना। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सेट एग्ज़ाम के बारे में। सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि साल में 1 बार कंडक्ट होता है। ये एग्ज़ाम स्टेट लेवल पर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें प्रोफेसर की पोस्ट के लिए और टू प्रोवाइड अ बेनिफिट ऑफ फेलोशिप फॉर दी रिसर्च प्रोग्राम, इसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। करंटली 15 स्टेट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और हर स्टेट का अपना अपना सेट का एग्ज़ाम होता है। चलिए जानते हैं स्टेट के बारे में और उनके एग्ज़ाम के बारे में। आंध्र प्रदेश के लिए होता है एपी सेट, आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। असम के लिए होता है असम स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट।
छत्तीसगढ़ के लिए होता है छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। गुजरात के लिए होता है गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के लिए होता है हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है केरला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका होता है कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका होता है मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका होता है महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका होता है तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका होता है तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका होता है उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका होता है वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आपका होता है राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये 15 स्टेट हैं जिनमें स्टेट सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है और इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जो आपका होता है इसमें कुल आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें सभी लोगों के लिए कॉमन पेपर ये होता है। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का। और जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। जो आपका पेपर सेकंड होता है इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होता है। दोस्तों अब बात करते हैं CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम में कुल आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं। ये एग्ज़ाम जो होता है इसका पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें केवल एक एग्ज़ाम होता है। पेपर आपका डिवाइड होता है पार्ट फर्स्ट, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं, पार्ट बी में आपके 40 क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट सी में आपके 60 क्वेश्चंस रहते हैं। कुल आपके 120 क्वेश्चंस रहते हैं और मार्क्स होते हैं आपके 200 पेपर के। और पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। ये जो है सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है नेगेटिव मार्किंग और मार्किंग की स्कीम। दोस्तों अब जानते हैं ASRB नेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ASRB नेट एग्ज़ाम में आपका एक पेपर होता है। पेपर आपका ऑनलाइन होता है। CBT पेपर आपका होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें आपका होता है। टोटल आपके इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स भी आपके 150 होते हैं। एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलता है। टाइम होता है इसमें 2 घंटे का करने के लिए। पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं और इसमें क्वेश्चंस जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हो उसके ही क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है। दोस्तों अब बात करते हैं सेट एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। सेट का एग्ज़ाम हर स्टेट का अपना अपना अलग होता है और हर स्टेट का अपना अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है। अगर बात करें जनरल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं। एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और जो आपका पेपर फर्स्ट होता है इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर फर्स्ट के आपके 100 मार्क्स रहते हैं। एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स मिलते हैं। पेपर सेकंड में आपके 200 मार्क्स रहते हैं और एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स मिलते हैं। कुल टाइम होता है आपका 3 घंटे का दोनों पेपर का मिला करके। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न सेट एग्ज़ाम का। दोस्तों बात करते हैं यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी के बारे में। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास MSc की डिग्री, मास्टर डिग्री होना आवश्यक है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज है। जनरल वालों के लिए पीजी डिग्री में 55% मार्क्स और SC ST OBC वालों के लिए 50% मार्क्स होने आवश्यक हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 31 ईयर रखी गई है। दोस्तों अब जानते हैं ICMR नेट की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास MSc या MA की डिग्री होना आवश्यक है विद 55% मार्क्स
फॉर जनरल EWS and OBC candidates from a recognized university, 50% marks for SC ST PWD candidates from a recognized university। इसमें जो अपर एज लिमिट होती है वो 28 साल की होती है और कैटेगरी वालों के लिए छूट रहती है एज में। दोस्तों अब बात करते हैं CSIR नेट की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो CSIR नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना आवश्यक है विथ 55% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 50% मार्क्स फॉर SC ST PWD OBC कैंडिडेट्स फ्रॉम अ CSIR यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसके अलावा इसमें जो एज लिमिट होती है वो 28 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट में छूट मिलती है कैटेगरी वालों को। दोस्तों अब बात करते हैं ICAR नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो ICAR नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना आवश्यक है जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में, और इसमें अपर एज लिमिट कोई भी नहीं होती है। आपकी एज चाहे जितनी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं सेट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना आवश्यक है विथ 55% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 50% मार्क्स फॉर SC ST PWD और OBC कैंडिडेट्स। इस एग्ज़ाम में भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। आपकी एज कितनी भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो स्टेट वाइज भी वेरी करती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। UGC नेट एग्ज़ाम में जनरल वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखे गए हैं। CSIR नेट एग्ज़ाम में जनरल वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% रखे गए हैं। ICAR नेट एग्ज़ाम में जनरल वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रखे गए हैं। दोस्तों अब जानते हैं NTA UGC नेट, CSIR नेट, ICAR नेट और आपका सेट एग्ज़ाम के कैरियर एंड स्कोप के बारे में। तो अगर आपने NTA UGC नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको चांस दिया जाता है नेट कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट में वर्क करने के लिए, और अगर आप JRF क्रैक कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। CSIR नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास चांस होता है CSIR रिसर्च लेबोरेटरीज़ में वर्क करने का। अगर आपने ICAR नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप अपना कैरियर बना सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टीचर प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में। तो दोस्तों हम सभी लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से इंडिया में होने वाले डिफरेंट टाइप के नेट एग्ज़ाम के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।